बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार पाठ। बच्चों, आपको पता है ये कौन सा पाठ है? आज हम पढ़ रहे हैं वचन के बारे में। बच्चों, वचन यानी कि नंबर। तो बच्चों, वचन क्या होता है, नंबर क्या होता है, आप सभी मेरे साथ साथ पढ़िए। संसार में कुछ वस्तु एक और कुछ अनेक होती हैं। जो संख्या में एक होते हैं उन्हें एक, तथा जो एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेक कहते हैं। एक से अधिक यानी जो एक से ज्यादा होगा उनको क्या कहेंगे बच्चों? हम अनेक। जैसे बच्चों, एक क्या क्या चीजें हैं? देखो, हमको चित्र भी दिया गया है, शब्द भी लिखे हैं। ये क्या है? लड़की। आपने देखा कि ये एक लड़की खड़ी है ना बच्चों। दूसरे चित्र में एक किताब रखी है तो हम इसको क्या कहेंगे? पुस्तक। ऐसे ही तीसरे चित्र में एक तितली है, इसको हम क्या कहेंगे? तितली। अब बच्चों देखो, जब एक ही चीज ज्यादा हो जाए तो उनको हम क्या कह देते हैं? अनेक। तो अनेक का क्या उदाहरण हो सकते हैं? देखिए, आपने देखा यहाँ एक लड़की थी और इस चित्र में 3 लड़कियां हैं, 1 2 3। तो हम इनको अब लड़की नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे? लड़कियां। 3 लड़कियां। अब बच्चों देखो, यहाँ पे एक पुस्तक थी और यहाँ पे क्या है? 3 है, तो हम इनको क्या कहेंगे? पुस्तकें। अब हम एक पुस्तक या 3 पुस्तक नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 3 पुस्तकें। ऐसे ही ऊपर एक तितली थी, नीचे के चित्र में आपको 3 तितलियां दिखाई गई हैं। तो बच्चों, ये क्या हो गया? तितली का तितलियां। अब हम इसको तितली नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? तितलियां। तो बच्चों, इन चित्रों को देखकर हम इनकी संख्या यानी कि गिनती का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। देखो, कितनी सीधी सी और सरल सी बात है कि संज्ञा की संख्या जिससे हमें पता चलेगी कि संज्ञा कितनी है। यानी कि कोई भी लड़की कितनी है, कोई लड़के कितने हैं, कोई पंछी कितने हैं, कितने फूल हैं, वो क्या बताता है? उसका वचन। बच्चों, वचन के 2 भेद हैं। आपको एक देखो डायग्राम दिखाया गया है। कैसे? वचन के कौन कौन से भेद है? पहला भेद है एक वचन, दूसरा भेद है बहुवचन। बहु यानी बहुत सारे। जहाँ पे केवल एक चीज होगी वहां पे क्या होगा? एक वचन। जहाँ पे बहुत सारी चीजें या वस्तुएं होंगी वहां पे क्या होगा? बहुवचन। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा क्या क्या? लड़की, पुस्तक, तितली। ऐसे ही बच्चों, शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चों, लड़कियां, पुस्तकें और तितलियां। तो बच्चों, अन्य उदाहरण यानी कि हम कुछ और उदाहरण और देख लेते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसमें क्या दिया गया है? एक तरफ एक वचन वाले शब्द हैं, दूसरी तरफ उसके बहुवचन है। यानी कि यहाँ पे वो एक चीज है, यहाँ पे क्या है? वो बहुत सारी हैं। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? गमला। तो गमला का बहुवचन बच्चों क्या हो जाएगा? गमले। जब बहुत सारे गमले रखे होंगे तो गमले। एक है तो गमला। ऐसे ही एक रोटी है तो रोटी, और बहुत सारी रोटियां होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? रोटियां। ऐसे ही माता, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? माताएं। ऐसे ही बच्चों, घोड़ा का बहुवचन घोड़े, और पेंसिल का बहुवचन क्या होगा बच्चों? पेंसिलें। ऐसे ही एक कमरा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? केवल कमरा। जब बहुत सारे कमरे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कमरे। तो कमरा का बहुवचन कमरे। ऐसे ही बच्चों, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। केले का बहुवचन, केला का क्या होगा बच्चों? केले। वस्तु का वस्तुएं।
बच्चों पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे। ऐसे ही आंख का बहुवचन आंखें। ऐसे ही बच्चों जूता का बहुवचन क्या है? जूते। और बच्चों माला का बहुवचन मालाएं। ऐसे ही कहीं बच्चों नहर है एक, उसको क्या बोलेंगे? केवल नहर। जहां बहुत सारी नहर होंगी उसको क्या बोलेंगे? नहरें। ऐसे ही बच्चों लड़का एक वचन है, उसका बहुवचन होगा लड़के। और पौधा का बहुवचन क्या होगा? पौधे। गुब्बारा का बहुवचन गुब्बारे। साड़ी का बहुवचन साड़ियाँ। जब आप मम्मी को एक उसमें देखते हैं साड़ी, उसको क्या बोलोगे आप? साड़ी। जब मम्मी के पास बहुत सारी साड़ी होगी उसको क्या बोलोगे आप? साड़ियाँ। फिर उसको साड़ी नहीं बोलोगे, केवल एक है जब क्वांटिटी में, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? संख्या में जब वो एक होगी तो साड़ी, जब बहुत सारी होंगी तो साड़ियाँ। ऐसे ही नदी, नदी एक वचन है, उसका बहुवचन होगा नदियाँ। ऐसे ही चिड़िया एक वचन है, उसका बहुवचन चिड़ियाँ। देखो बच्चों अंतर क्या है? यहाँ पे या है चिड़िया और चिड़िया, यानी कि इसका जब हमने बहुवचन बनाया तो हमने इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगानी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद कुर्सी, इसका बहुवचन होगा कुर्सियाँ। ऐसे ही बच्चों पत्ता, इसका बहुवचन होगा पत्ते। और ऐसे ही मुर्गा, इसका बहुवचन है मुर्गे। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक वचन से उसका बहुवचन बना रहे हैं, है ना बच्चों? और कैसे बहुवचन से एक वचन बनता है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोहराएं। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? आपने वचन के बारे में सीखा, तो आपने क्या सीखा बच्चों? सबसे पहले कुछ वस्तु प्राणी एक होते हैं और कुछ अनेक होते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों आपने क्या जाना कि क्या है? संज्ञा की जो संख्या है, यानी कि संज्ञा उसके कितने नंबर हैं, ठीक है। वचन के दो भेद हैं, कौन कौन से बच्चों बताइए? एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी, और 10 भी, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, है ना बच्चों? यानी एक से अधिक जितने भी होंगे वो होंगे बहुवचन। तो बच्चों एक का बोध कराने वाला एक वचन तथा एक से अधिक का बोध कराने वाला बहुवचन कहलाता है। तो आइए बच्चों इसको फिर से आप बार बार पुनरावृत्ति कीजिए, इसको पढ़िए। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से वचन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ अभ्यास बार बार कीजिए।